So anyone having any doubt, any confusion that we have discussed till now, kindly let me know. किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं तो पूछ सकता है. टुडे वी विल डिस्कस वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, तो क्या होता है वर्चुअलाइजेशन एंड इट इज अ बैकबोन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना जो मैंने पढ़ाया है पिछला? आगे चलें. यस, ओके. So virtualization is the creation of a virtual rather than actual version of something such as server, desktop, storage device, even an operating system or network. तो virtual आपका actual तो बिल्कुल नहीं है, but it is शमशाद अली, you are raising your hand. Any doubt? शमशाद अली, शमशाद, डाउट नहीं तो फिर why you are raising your hand? Here a single physical machine or single physical instance of a resource or an application among multiple customers and organization. तो आपके पास जैसे आप नेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर 100 GB का बैंडविड्थ है, तो वो उसको कैसे शेयर करता है दिस 100 GB टू ऑल अदर कस्टमर. आपके पास 12 GB की रैम है एंड यू वांट टू share your this space on the cloud, then you can share it. It does by assigning a logical name to a physical storage and providing the pointer to that physical resource when demanded. Creation of a virtual machine over existing OS and hardware is known as hardware virtualization. तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है इसको हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में. यहाँ पे क्या है, वर्चुअल मशीन के ऊपर एक्जिस्टिंग ओएस के ऊपर आपको वीएम क्रिएट करना हो तो उसे कहेंगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. एंड दिस वीएम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट दैट इज लॉजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर. The machine on which VM is going to create is known as host, or we can say host machine or physical machine भी कहते हैं ना. And that virtual machine is referred as guest machine. तो guest machine, host, physical machine, terminology याद रखिएगा. Types of virtualization, तो hardware virtualization, OS virtualization, server virtualization, storage virtualization. So all of these virtualization we will see in detail one by one in the coming slide. Working of virtualization, how virtualization work. So it plays a very important role in the cloud computing. मैंने बताया भी आपको है. Normally in the cloud computing, user shares the data present in the cloud like application, but actually with the help of virtualization, user shares the infrastructure. The main use of virtualization technology is to provide application with the extended version of their cloud user. Suppose if the next version of that application is released, then cloud provider has to provide the latest version of the cloud user, and practically it is possible because it is more expensive. तो वही बताया मैंने आपको कि आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही सारी चीजें मिलती हैं. इसमें लिखा हुआ है कैसे क्या होगा. ठीक, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है, वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएगी इधर ऑन मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, इवन ऑन आवर बेसिस और मंथ एनुअल बेसिस. जैसे चाहेंगे वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं. ये देखिए लिखा हुआ है, एक पिक्टोरियल व्यू है. ऑन प्रीमाइस क्लाउड, ऑफ प्रीमाइस क्लाउड, देन उसके बाद वीएम वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वीएम वेयर क्या एक तरह का वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन मॉनिटर. तो वर्चुअल डेटा सेंटर ओएस फ्रॉम वीएम वेयर, वी कंप्यूट, वी स्टोरेज. तो हर जगह वी लग गया है. मतलब क्या है, कंप्यूट नहीं, वी कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन, कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज, वी डेटा सेंटर, ये सारी चीजें हैं. और उसके ऊपर आप देख रहे हैं डॉट नेट, टास्क, विंडोज, लाइनअप, गेटवे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सब चीजें आप एज ए वर्चुअलाइजेशन करके सर्विस दे सकते हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली जो सर्विसेज हैं अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें क्या करते हैं. इस तरह का पिक्टोरियल व्यू है जिसमें आप नेटवर्क को भी आप वर्चुअलाइज कर सकते हैं, स्टोरेज को भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस जो सीपीयू को वर्चुअलाइज कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज द हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. मैं बता दूं बहुत सारे टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप क्या है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. तो प्रीवियसली देयर वाज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल सर्वर एंड ओएस. अगर आपका लैपटॉप है तो उसमें एक ओएस है and one to one. Low capacity of CPU, memory, and networking requirements were available. So by using this model, the cost of doing business increased. मैं बार बार कह रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इन्वेंशन है, जो टर्म है, जो चीजें वो
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, प्रॉफिट पॉइंट, ठीक है, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ। द फिजिकल स्पेस, अमाउंट ऑफ पावर, हार्डवेयर रिक्वायर्ड मीन दैट कॉस्ट वेयर एडिंग अप। जाहिर सी बात है, आप रैम बढ़ाएंगे अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में तो कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो जो भी हार्डवेयर आप बढ़ाते हैं। द हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर इज यूज फॉर, जैसे आपका वर्चुअलाइजेशन है तो आपका हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर होता है दैट इज इंस्टॉल ऑन द ओएस। ओएस के ऊपर आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर देंगे, देन आफ्टर इंस्टॉलिंग हाइपरवाइजर यू कैन क्रिएट सो मेनी वर्चुअल मशीन। हाइपरवाइजर मैनेज शेयर द फिजिकल रिसोर्स ऑफ द हार्डवेयर इन द गेस्ट ओएस। तो हाइपर, एक बार आपने ओएस लिया, ओएस लेने के बाद आपने उस पर हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, उसके ऊपर आप बहुत सारे ओएस इंस्टॉल कर, गेस्ट ओएस, है ना। जैसे आपका अभी लैपटॉप मेरे पास है, विंडो है, तो विंडो इज अवर होस्ट ओएस, है ना। अब उसके बाद हम उबुंटू इंस्टॉल करना चाहें, लाइनेक्स करना चाहें, आपका और जो सारी चीजें ओएस है वो करना चाहें, तो हमारा गेस्ट ओएस है। The physical resource become abstracted version in the standard format regardless of the hardware platform. The abstracted hardware is represented as actual hardware. Then the virtualized operating system looks into these resources as they are physical. Virtualization means abstraction, means keeping the technical details, or we can say hiding the technical details from the user. Hardware virtualization is accomplished by abstracting the physical hardware layer by use of hypervisor और वर्चुअल मशीन मॉनिटर। तो अभी जेन नाम सुना है, जेन नाम सुना है आपको मैंने, XEN, जेन। जेन भी एक तरह का हाइपरवाइजर है। आई थिंक की आवाज आ रही है बैकग्राउंड। तो वर्चुअल मशीन मॉनिटर और जेन, XEN, आप सर्च कीजिएगा नेट पे तो आपको मिलेगा। व्हेन VM सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मॉनिटर और हाइपरवाइजर is directly installed on the hardware system, it is known as hardware virtualization, ठीक है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर आप डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं, इसे हम कहेंगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। द मेन जॉब ऑफ हाइपरवाइजर इज टू कंट्रोल, तो हाइपरवाइजर VMM ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन मॉनिटर, तो वो हाइपरवाइजर ही है, हाइपरवाइजर की डेफिनेशन है भाई। द मेन जॉब ऑफ हाइपरवाइजर इज टू कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेसर, मेमोरी, अदर हार्डवेयर रिसोर्स। क्योंकि हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हुआ है तो जो भी हार्डवेयर के रिसोर्स आपके हैं उनको वो मॉनिटर करेगा और वी कैन मैनेज करेगा। After virtualization of hardware system, we can install different OS on it and run different application on it. तो मैंने आपको virtualization का एक व्यू दिखाया था, जो मैंने PDF शेयर की थी, उसमें देखा था आपने कि OS के ऊपर हमने एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, उसके बाद बहुत सारे OS थे, वर्चुअल मशीन, उसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, किसी में उबुंटू था, किसी में फेसबुक एप्लीकेशन रन कर रहा है, किसी में कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है। तो वर्चुअल मशीन इज जस्ट लाइक ए सिस्टम। आपको ऐसा लगेगा कि आपका अपना सिस्टम, बट है वो वर्चुअल। Then hardware virtualization mainly done for the server platform because controlling virtual machine is much easier than controlling physical. तो एडवांटेज क्या है इसका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का? मोर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो आपका हार्डवेयर का रिसोर्स है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज। तो फिजिकल रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड अमंग द वर्चुअल मशीन, like suppose you have 12 GB RAM and you have created 4 virtual machines, then out of 12 GB 2 GB may be in one virtual machine, 3 GB may be used by second virtual machine। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपके पास एक मशीन तो एक ही है, फिजिकल मशीन एक ही है, बट वर्चुअल मशीन आपके पास 4 हो गई। तो वर्चुअल मशीन का मतलब एक जस्ट लाइक फिजिकल वर्चुअल मशीन, तो अब आपके पास 4 सिस्टम हो गए और 4 सिस्टम पे आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। ये कहने का मतलब इसका है, ठीक है। Although unused process can be allocated to virtual machine and that can be used by other virtual machines if they need exist. Lower overall cost because of server consolidation. Now it is possible for multiple of OS can coexist on a single hardware platform so that number of servers, like space and power consumption, drop significantly. Increased uptime because of advanced hardware virtualization features. So the modern hypervisor provide highly orchestrated operations that maximize the abstraction of hardware and help to ensure the maximum uptime. uptime का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बताइए। Yes, anyone?
नहीं पता है? बताइए, कोई तो बताएगा। अजय पाल, अजय पाल, यस सर। पता है? अप टाइम, डाउन टाइम, अप टाइम। अप टाइम सर, ऊपर टाइम। क्या होता है? मतलब ये कि हाउ लॉन्ग योर सिस्टम इज रनिंग, कितना टाइम तक सिस्टम रन कर रहा है विद द करेंट टाइम, नंबर ऑफ यूजर कितने उसके अंदर है, कितना सेशन चल रहा है, ये सारी चीज। ठीक है, वो अब टाइम होता है। और एक होता है हमारा वर्चुअल मशीन, जब हम क्रिएट करते हैं तो वर्चुअल मशीन पे एक होता है बूट टाइम, या आप जैसे आप अभी आप कहते हैं ना ओएस का, आप जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं, वीएम एक्विजिशन डिले, तो वो जस्ट लाइक आप एक अपना लैपटॉप इंस्टॉल करते हैं, जो बूटिंग में जो टाइम लगता है उसको हम वीएम के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं वीएम एक्विजिशन डिले, ना बूटअप ऑफ वर्चुअल मशीन। तो ये हमारा अप टाइम है, तो इसको ये यूटिलाइज करता है। These functions help to migrate a running virtual machine from one host to another host dynamically, uh, as well as maintain a running copy of virtual machine on another physical host in case of the primary host fail. मान लिया आपके पास दो लैपटॉप थे, एक लैपटॉप पे आपने 4 वीएम क्रिएट करी, दूसरे पे आपने लैपटॉप पे आपने मान लीजिए 5 वीएम क्रिएट करी। अब हो सकता है कि एक लैपटॉप आपका फेल हो गया, या कुछ पावर सप्लाई उसकी ब्रेक हो गई, या जो भी चीज हुआ, तो नाउ ऑल द एप्लीकेशन दैट आर रनिंग ऑन योर एग्जिस्टिंग होस्ट वन फिजिकल मशीन वन, वो वर्चुअल मशीन को आप माइग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंड वन हाउस टू सेकेंड हाउस, और ये डायनेमिकली भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर से मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपने दो लैपटॉप यूज किया है, आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है, आप उसको क्लाउड पे सर्विस दे रहे हैं, और आपने 4 क्लाइंट को आपने 4 वर्चुअल मशीन दे रखी है, 5 क्लाइंट को, आपको टोटल 9 क्लाइंट, हर क्लाइंट अपना अपना वर्चुअल मशीन लेकर एग्जीक्यूट कर रहा है सारे एप्लीकेशन। तो उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं आपका जो वन फर्स्ट लेवल लैपटॉप वो पावर की वजह से या कोई भी इंटरप्ट की वजह से वो शट डाउन होने वाला है, या उसको शट डाउन हो रहा है, इन दैट केस यू कैन माइग्रेट ऑल योर रनिंग वर्चुअल मशीन फ्रॉम होस्ट वन टू होस्ट। ये कैसे होता है, इसके लिए वर्चुअल मशीन प्रोविजन पॉलिसी होती है, ये बहुत ही, इस पे रिसर्च चल भी रही है, रिसर्च हो भी रही है, ऐसे अच्छे पेपर पब्लिश भी हो रहे हैं, है ना। तो एक ऑथर है बुइया, BUYYA, इसके इनके आप सर्च कीजिएगा, लेट मी टाइप दिस इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा है मुझे। सर वो प्राइवेसी। So this is some advantages of hardware virtualization. So I think read one by one and let me know if case of any doubt. जो क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस है वो कहीं ना कहीं सब यहाँ पे आपके मिस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब टाइम इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज आईटी फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट वन यहाँ पे है। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, मैनेजिंग एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन becomes a typical task for IT department. Installation mechanism differs from application to application. Some programs require certain helpful applications or frameworks, and these applications may have conflict with existing applications. या आप बात को जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, software virtualization is just like a virtualization, but able to abstract the software installation procedure and create virtual software installation. तो क्या होगा, it is an application that will be installed into its own self-contained unit. Example of software virtualization is VMware software, VirtualBox. यूज किया VirtualBox किसी ने? क्यों? अच्छा, इसको प्रैक्टिकली किया जाए क्या, ये सारी चीजें इंस्टॉल किया जाए? हाउ टू इंस्टॉल जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, लाइनक्स, विंडोज, VMware, एक ही पे किसी ने इंस्टॉल किया है सारी चीजें? कभी ट्राई किया हो, बताइए। VMware आप लोगों ने ट्राई किया है नेट पर? VMware, यस, एनीवन? किसने नहीं किया? अली जमन,
अलीजमन, जी सर। कभी ट्राई किया है VMware हाइपरवाइजर या इस तरह कुछ इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम पे? नहीं सर। चलिए अच्छा ठीक है, ट्राई करेंगे इसको, है ना। Just क्या wait. क्या चीज में? हाँ बस just wait. हाँ तो एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, तो क्लाइंट डिप्लॉयमेंट बिकम इजियर, ठीक है। नेक्स्ट, इजी टू मैनेज, सॉफ्टवेयर माइग्रेशन इज इजी। नाउ नेक्स्ट वन इज सर्वर वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होगा, व्हेन वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर सिस्टम, दैट इज नोन एज सर्वर वर्चुअलाइजेशन। यूसेज इसका क्या है, इज डन बिकॉज सिंगल फिजिकल सर्वर कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सर्वर्स ऑन द डिमांड basis and for balancing the load. Then storage virtualization, इसमें क्या होगा, it is the process of grouping the physical storage from multiple network storage devices so that it looks like a single storage. आपका 12 GB का RAM है, उसका virtualize करना है। And then it is mainly done for backup and recovery. Next one is data virtualization. तो data virtualization होता क्या है, data advantage में आ गया, yes data फाइल ऊपर नीचे हो गई हो। डेटा वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, डेटा वर्चुअलाइजेशन data virtualization is the process of retrieve data from various resources without knowing its type and physical location where it is stored, ठीक है। Then it collects heterogeneous data from different resources and allows data users across organizations to access this data according to their work requirements। अच्छा एक काम इसमें ये करते हैं इसको, तो ये हमारा हुआ data virtualization। Then agile business intelligence, it is one of the most common use of data virtualization. It is used in agile reporting, real-time dashboard that require timely aggregation, analyze, and present the relevant data from the multiple. So, from the business point of view, इसका use कर सकते हैं, both individual और managers use this marketing performance helps to make daily operational decision process such as sales, support, finance, logistics। आपने बताया भी आप कि आपको मार्केट आप Tableau यूज कर रहे हैं, तो Tableau डेटा से आपको क्या कर सकते हैं, विद इन मिनट आप रिपोर्ट दे सकते हैं, ईयर वाइज, रीजन वाइज, मंथ वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, इवन प्रॉफिट वाइज, प्राइस वाइज, जो भी चाहे आप, मतलब एक वन क्लिक से सब चीज आ जाएगा। उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सेल शीट में आप डेटा फीड होना चाहिए, उसके लिए बस आप क्लिक करेंगे। डिजाइन इस तरीके से टेबलो किया गया है कि वो सारी चीजें आपको पाई चार्ट, बार चार्ट, या बहुत सारे जो चार्ट्स होते हैं वो सब बिल्कुल एकदम क्लिक, ये वन क्लिक पे बनाएगा, ठीक है। मल्टीपल चार्ट एक ग्राफ के अंदर कैसे बनेगा, तो टेबलो इज ए वेरी इम्पोर्टेंट टूल फॉर डेटा डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को कैसे विजुअलाइज किया जाए, डेटा मैनेजमेंट भी इजी है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या है, डेटा वर्चुअल टूल, तो रेड हैट, ये बॉस डेटा, ये सब आप नेट पे सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको रेड हैट का। देन के बाद टिपको डेटा वर्चुअलाइजेशन, ये सारी चीजें मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पीपीटी